जय हिंद। स्वागत है आपका इस छोटे से प्यारे से क्लास में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में, जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, जो कि बार बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है, ऑप्शन डी सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा इकाई क्या है? कंप्यूटर का जो सबसे छोटा डाटा इकाई है, बिट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ए, बिट। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा है? यानी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज में चलता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो होगा परम शक्ति। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, माउस को किस प्रकार की डिवाइस कहते हैं? जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम माउस के माध्यम से कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, इसलिए माउस जो होगा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, रैम रैम का जो पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट का अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? जो स्प्रेडशीट में दे अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर होगा एमएस एक्सेल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? जो ईमेल हम भेजते हैं उस किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? एमएस आउटलुक से, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक। जी, इंटरनेट का जनक कहा जाता है टिम बर्नर्स ली। इसको टिम बर्नर्स ली को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सबसे बड़े मेमोरी यूनिट का नाम क्या है? जी, कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है, क्या हो जाएगा? टेराबाइट। क्या होगा? टेराबाइट। सबसे पहले क्या होगा? बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, और सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा? टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस सबसे पहले कब खोजा गया? जी, कंप्यूटर का जो वायरस है सबसे पहले खोजा गया था 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम क्या है? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए, लैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? यानी जो हमको कुछ आउटपुट देता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस या स्कैनर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है क्वेश्चन, कंप्यूटर का फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? यानी कॉपी करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? जी, कंप्यूटर का भाषा क्या हो जाएगा? बाइनरी भाषा।
कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को समझती है, इसमें 0 और 1 शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग में कंप्यूटर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में नेटवर्किंग में आईपी का अर्थ क्या है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी का अर्थ जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए, आईपी का अर्थ क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ था। जी, फर्स्ट जनरेशन में जो उपयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सी भाषा समझता है। जी, कंप्यूटर जो प्रोग्राम है मशीनी भाषा समझता है। कौन सा भाषा, मशीन भाषा, जिसमें बाइनरी भाषा भी आता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए यानी परमानेंट डिलीट करने के लिए किसका उपयोग होता है। जी, कंप्यूटर में जो परमानेंट फाइल को डिलीट करते हैं उसको शिफ्ट प्लस डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं। किससे, शिफ्ट प्लस डिलीट से। अगला क्वेश्चन है यूआरएल यानी यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। अगला क्वेश्चन है नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो नोटपैड है एक एप्लीकेशन है। नोटपैड क्या है, एक एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एस का क्या काम है। कंट्रोल प्लस एस इसका काम है सेव करना। क्या काम है, किसी भी फाइल को सेव करना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की गणना शक्ति को क्या कहा जाता है। जी, कंप्यूटर की गणना शक्ति को कहा जाता है प्रोसेसिंग। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, एमएस वर्ड, ये एक सॉफ्टवेयर है। बाकी जो है विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस, इस तीनों क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एमएस वर्ड जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर बूटिंग। कंप्यूटर बूटिंग का क्या है। जो कंप्यूटर बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना। क्या अर्थ है इसका, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, स्कैनर। इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, स्कैनर। अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट का प्रमुख उपयोग, यानी एमएस पावर पॉइंट का प्रमुख उपयोग किस लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किसके लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, विंडोज। क्या होगा, विंडोज। एमएस पेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और एक्सेल भी क्या हो जाएगा, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडोज क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क स्टोरेज का माप क्या है। हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज का माप क्या है, वो मेगाबाइट में मापता है, गीगाबाइट में भी मापता है और टेराबाइट में भी मापता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। स्पैम शब्द, कौन सा शब्द, स्पैम, किससे संबंधित है। जी, स्पैम शब्द संबंधित है ईमेल से। किससे, ईमेल से। कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था। इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर बी, इनिएक। क्या हो जाएगा, इनिएक। कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इनिएक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पब्लिक नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है। पब्लिक नेटवर्क यानी पब्लिक नेटवर्क का उदाहरण क्या हो जाएगा, इंटरनेट। जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक हार्ड डिस्क है। क्या है, हार्ड डिस्क।
अगला है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस सी, यानी 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल प्लस सी किसके लिए? कॉपी के लिए। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी। अगला क्वेश्चन क्या है? मोबाइल ओएस का उदाहरण क्या है? यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या हो जाएगा? एंड्रॉयड। क्या होगा? ऑप्शन बी एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन किसका भाग है? यानी जो हम फाइल डिलीट करते हैं किस फाइल में जाता है? रिसाइकिल बिन में, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होता है? 1 गीगाबाइट, बाइट मतलब 1 GB। क्या होगा? 1 GB में कितने मेगाबाइट यानी MB होता है? कितना होगा? 1024 MB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्रैश का मतलब क्या है? कंप्यूटर का अनापेक्षित रूप से रुक जाना। क्या है? कंप्यूटर जब एकाएक क्या होता है? रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर क्रैश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस भी से पिछले क्वेश्चन में बताए थे क्या हो जाएगा? पेस्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पेस्ट। कंट्रोल प्लस भी से क्या होगा? पेस्ट। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कौन सा है? डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? वर्ड। क्या हो जाएगा? वर्ड। एक्सेल में क्या करते हैं? किसी का हम डील बनाते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं किसमें? एक्सेल में। वर्ड में क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पेंट का क्या काम है? ड्राइंग बनाना। क्या काम है? ड्राइंग बनाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम कौन सी मेमोरी है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसा मेमोरी है? ये जो होता है अस्थाई होता है। क्या होगा? अस्थाई मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है वायरस का सॉफ्टवेयर किसके लिए खतरनाक है? वायरस सॉफ्टवेयर किसके लिए खतरनाक है? डाटा के लिए, ताकि डाटा को ये करप्ट कर देता है यानी खराब करता है। कौन? वायरस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? किस प्रणाली पर? बाइनरी भाषा का उपयोग करता है। किस प्रणाली हो जाएगा? बाइनरी भाषा का, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है, यानी द्विआधारी संख्या का। अगला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ रहता है? जो कंप्यूटर में डाटा रहता है वो अस्थायी रूप से कहाँ पे रहता है? रैम में। इसीलिए इसको अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सेस के लिए ज़रूरी डिवाइस क्या है? मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए सबसे ज़रूरी डिवाइस क्या हो जाएगा? मोडेम, जो कि इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइडर से कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? सबसे जो तेज मेमोरी है क्या हो जाएगा? रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर। अगला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर का मुख्य पार्ट कौन सा है? जो कंप्यूटर का सबसे मुख्य पार्ट क्या होगा? सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो मुख्य पार्ट है क्या है? सीपीयू। अगला क्वेश्चन क्या है रोम की विशेषता क्या है? रोम की विशेषता क्या है? रोम क्या है? अस्थाई है या अस्थाई है या दोनों है? ए और बी। देखिए रोम का विशेषता क्या है? या एक अस्थाई मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? अस्थाई मेमोरी। अगला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर में पीपीटी फाइल किस सॉफ्टवेयर से बनाई जाती है? पीपीटी जिससे हम पढ़ा रहे हैं ये भी क्या है? एक पीपीटी फाइल है, जिसे हम एमएस पावर पॉइंट के माध्यम से बना सकते हैं। किससे बनाते हैं? एमएस पावर पॉइंट के माध्यम से। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का साधन कौन है? कंप्यूटर में डेटा किससे देते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? कीबोर्ड से। किससे? कीबोर्ड से। अगला क्वेश्चन क्या है कौन सा डिवाइस ध्वनि इनपुट के लिए प्रयोग किया जाता है?
किसके लिए? ध्वनि के लिए। मतलब ध्वनि इनपुट, मतलब कंप्यूटर में हम ध्वनि किस माध्यम से इनपुट करते हैं यानी देते हैं, किसके माध्यम से? माइक्रोफोन यानी माइक के माध्यम से। किसके माध्यम से? माइक। किसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन क्या है? सीपीयू में कौन सा यूनिट, क्वेश्चन क्या है? सीपीयू में कौन सा यूनिट नियंत्रण का कार्य करती है? सीपीयू में कौन सा यूनिट नियंत्रण का कार्य करती है? नियंत्रण का कार्य कौन करेगी? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। सीपीयू में कौन सा यूनिट नियंत्रण का कार्य करती है? सीयू। अगला क्वेश्चन क्या है? रोम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? रीड ओनली और मेमोरी। आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी। बायोस कहाँ रहता है जी? बायोस कहाँ रहता है? रोम में रहता है। कहाँ पे? रोम में। कंप्यूटर का कौन सा भाग तापमान अधिक होने पर खराब होता है? कौन सा भाग खराब होगा? सीपीयू। कंप्यूटर का जो सीपीयू है तापमान अधिक होने पर क्या होता है? खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीट और बाइट में क्या संबंध है जी? एक बाइट में कितना बीट होगा? 8 बीट होता है। कितना? 8 बीट। ऑप्शन नंबर बी। एक बाइट में कितना बीट? 8 बीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की क्षमता को कैसे मापते हैं? कंप्यूटर की क्षमता को कैसे मापते हैं? बाइट में। किसमें? बाइट में। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वेबसाइट को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन आवश्यक है? किसी वेबसाइट को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन आवश्यक है? हम किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़र में खोलते हैं यानी गूगल क्रोम, फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र वाला ऐप में खोलते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है www का आविष्कार किसने किया था? www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। कौन? टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन क्या है? गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेस किस काम के लिए प्रयोग होता है? MS एक्सेस यानी डेटाबेस के लिए। किसके लिए? डेटाबेस के लिए। कंप्यूटर में GUI, जी का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में GUI का अर्थ क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई सीट जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो नई सीट जोड़ते हैं किसके द्वारा? शिफ्ट प्लस F11। किसके द्वारा? शिफ्ट प्लस F11 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी ब्लूटूथ का जो प्रयोग करते हैं हम शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफ़र के लिए। किसके लिए? शॉर्ट रेंज मतलब छोटा दूरी में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? आईपी एड्रेस का रूप क्या होता है? आईपी एड्रेस का रूप क्या होता है? बाइनरी नंबर। क्या होता है? बाइनरी नहीं, बाइनरी नहीं होगा। आईपी एड्रेस जो होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में? न्यूमेरिक फॉर्म में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिशिंग किससे संबंधित है? फिशिंग मानी होता है स्पैम यानी धोखाधड़ी। किससे संबंधित है? इंटरनेट सुरक्षा से। किससे? इंटरनेट सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है DNS का पूरा नाम क्या है? DNS मतलब डोमेन नेम सर्वर। कौन सा हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है फ्री सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जो सॉफ्टवेयर फ्री होता है उसे कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। किसे क्या कहा जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे गूगल क्रोम, यूट्यूब सब क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन क्या है? पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी होती है?
जी पेन ड्राइव जो होता है फ्लैश मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी? फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव को जब हम सीपीयू से निकालते हैं तो क्या होता है, पेन ड्राइव का डाटा सीपीयू से हट जाता है, इसलिए कौन सा मेमोरी होगा? फ्लैश मेमोरी। जब तक उसमें लगा रहेगा तब तक डाटा उसमें शो करेगा। अगर डाटा हम पेन ड्राइव हम उससे निकाल लेंगे तो डाटा शो नहीं करेगा, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी फाइल एक्सटेंशन स्प्रेडशीट के लिए होता है? स्प्रेडशीट के लिए क्या होगा? XLSX। क्या होगा? XLSX डॉट XLSX। ये क्या होगा? पीपीटी। किसके लिए होगा? पीपीटी के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। जेपीजी किसके लिए होगा? इमेज के लिए। किसके लिए? जेपीजी इमेज के लिए। डॉक किसके लिए होगा? MS वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होगा? DOCX। लेकिन स्प्रेडशीट में किसका होगा? XLSX के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग होती है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी भाषा होगा? बेसिक भाषा। कौन सा बेसिक? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जो भाषा का प्रयोग होता है C++। कौन सा प्लस? C++ भाषा का प्रयोग होता है, बेसिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा C++। कंप्यूटर में Ctrl+N का मतलब क्या होगा? न्यू डॉक्यूमेंट। क्या होगा? नया डॉक्यूमेंट। Ctrl+N मतलब नया डॉक्यूमेंट। ईमेल में CC का अर्थ क्या है? C मतलब कार्बन, C मतलब कॉपी। क्या हो जाएगा? कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का अर्थ क्या होगा? कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए हम करते हैं HTTP प्रोटोकॉल का। कौन सा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा? HTTP प्रोटोकॉल का। FTP का प्रयोग किस लिए होता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसके लिए? फाइल ट्रांसफर के लिए। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। F से फाइल, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? फाइल ट्रांसफर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CPU की गति किससे मापी जाती है? जो CPU की गति है किससे मापी जाती है? बाइट में। किसमें? बाइट में। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विंडोज किस कंपनी का उत्पाद है? यानी विंडोज किस कंपनी से का उत्पाद है? क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। किस कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट। मैक ओएस। अगला क्वेश्चन है मैक ओएस किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो मैक ओएस है ना, ये किसका हो जाएगा? एप्पल का। किसका? एप्पल का। माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो जाएगा? विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। कंट्रोल ओ किस काम के लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल ओ किसके लिए? ओपन के लिए। कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ को। सेव करने के लिए हम किसका करते हैं? Ctrl+S। कॉपी करने के लिए Ctrl+C। डिलीट करने के लिए Shift+D। क्या हो जाएगा? डिलीट। Shift+ डिलीट। CPU के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? जो CPU होता है इसका 3 भाग क्या क्या होता है? ALU, CU और MU। कौन कौन सा? ALU, CU, MU। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। CPU के 3 भाग ALU, CU और MU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU का मतलब क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? जी सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होगा? गणना करने में। कहाँ पे? गणना करने में। कोई भी बड़ा काम को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड में कौन सी मेमोरी होती है? स्मार्ट कार्ड में कौन सी मेमोरी होती है? फ्लैश मेमोरी। कौन सा? फ्लैश मेमोरी। स्पैम ईमेल क्या होता है? स्पैम मतलब अनचाहा मेल। कौन सा मेल होता है? अनचाहा मेल को हम क्या बोलते हैं? स्पैम ईमेल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है, मतलब ब्राउजर का कौन सा उदाहरण है? एक्सेल, क्रोम, एक्सेस या पावर पॉइंट? क्या होगा? क्रोम। क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन क्या है, फायरवॉल
का उपयोग किस लिए होता है? फायरवॉल का उपयोग सुरक्षा के लिए, किसके लिए? सुरक्षा के लिए, यानी वायरस से सुरक्षा देता है किसको? कंप्यूटर को। फायरवॉल का उपयोग कहाँ होगा? ऑप्शन ए, सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, कैप्चा का प्रयोग कहाँ होता है? कैप्चा वेबसाइट पर यूजर सत्यापन के लिए। कहाँ पे? वेबसाइट पर यूजर सत्यापन के लिए। क्यूआर कोड क्या संग्रहित करता है? जो क्यूआर कोड होता है उसमें क्या रहता है? टेक्स्ट और जानकारी रहता है। क्या रहता है? टेक्स्ट या जानकारी, दोनों में कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वायरस की जांच करने वाला पहला सॉफ्टवेयर कौन है? वायरस का जो जांच करता है सॉफ्टवेयर कौन सा है? उसे बोलते हैं एंटीवायरस। क्या बोलेंगे? एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुंजी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करती है? कौन सा कुंजी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेगी? ऑप्शन ए, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबाने से कंप्यूटर क्या होगा? रीस्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सीपीयू में अर्थमेटिक का कार्य कौन करता है? यानी सीपीयू में जो है अर्थमेटिक यानी गणितीय काम कौन करता है? जोड़ना घटाना। क्या हो जाएगा? एएलयू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें अर्थमेटिक का कार्य करता है कौन? एएलयू। सीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन क्या है? www का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? www का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड और वेब। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की पहली मशीन भाषा क्या है? क्या थी? सबसे पहला मशीन भाषा क्या थे? असेंबली भाषा। क्या था? असेंबली भाषा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सेल वर्कबुक में सेल किससे बनते हैं? सेल किससे बनते हैं? रो और कॉलम से। किससे? क्या होगा? रो और सेल किससे बनता है? रो और कॉलम से। क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक में सेल किससे बनता है? रो और कॉलम से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में सबसे ऊपरी बार को क्या कहते हैं? सबसे जो ऊपर में होता है उसे कहते हैं टाइटल बार। क्या कहेंगे? ऑप्शन सी, टाइटल बार। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कम्युनिकेशन माध्यम क्या है? जो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन माध्यम क्या है? मोडेम है। क्या है? मोडेम, जिसकी मदद से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को और क्या कहा जाता है? जी, पेन ड्राइव को और क्या कहा जाता है? पेन ड्राइव को कहा जाता है फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है? फ्लैश ड्राइव। इस तरह आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने